नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भवनास क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैपिटल कर्सिव लेटर्स के 4 लेटर्स जो कि है टी, एफ, एच एंड के। इन 4 लेटर्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने टी को पहले लिखा है और एफ को बाद में लिखा है, जबकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये एफ पहले आता है। तो मैं इसलिए इसे ऐसा लिखा है ताकि हमारे राइटिंग को हम बहुत आसानी से सीख पाएँ। यकीन मानिए एफ़ को लिखने के लिए टी जैसे ही शेप की ज़रूरत पड़ती है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए टी को मैंने पहले लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ही कर्सिव राइटिंग सीखें और सभी लेटर्स के प्रॉपर शेप को समझें, उनकी स्टाइल और उसके जो अलग अलग शेप हैं उनको जानें, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और घर बैठे ऑनेस्टली प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो को ही देखें और इसे फॉलो करके आसानी से कर्सिव राइटिंग घर में ही सीख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इन 4 लेटर्स की डिटेलिंग करने वाला हूं, उनके बारे में कुछ बता दूं कि ये 4 लेटर्स का एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही एक ही जगह है, इसलिए ये 4 लेटर्स एक साथ आते हैं। और इस कारण इसकी एक खूबी ये भी है कि हम अन्य जो स्मॉल कर्सिव लेटर्स हैं उसको आसानी से जोड़ कर लिख सकते हैं और इससे हमारे पैराग्राफ में राइटिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। वैसे पहले बता चुका हूँ कि कैपिटल लेटर्स को बहुत स्टाइल से लिखा जा सकता है, लेकिन हम उन कॉमन शेप पे बात करेंगे जो कि हमारे राइटिंग के दौरान हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। उन्हीं लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं शेप की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो का पहला लेटर, वो है टी। टी को अगर स्टार्ट करना चाहें, पेन को रखते हैं टॉप लाइन में और टॉप लाइन में ही सपाट चलते हैं और फिर एक उसी लाइन को ओवरलैप करते हुए पीछे मुड़ के हम बेस लाइन की ओर आ जाते हैं और बेस लाइन में आने के बाद एक हुक जैसे शेप के साथ हम अपने लेटर को ख़त्म करते हैं और ये टी का एक सिंपल शेप बन जाता है और सुंदर दिखाई देता है। अगर हम चाहें तो जो हम एक छोटे स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा स्टाइल के साथ टी को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक छोटा सा लूप बनाते हुए हम आ सकते हैं हुबहू जैसे हमने सेकेंडरी स्ट्रोक को लिया है टी का। ये भी हमको सुंदर दिखाई देता है। और हम चाहें तो तीसरे तरीके में हम एक यहाँ पे एक बेल बनाते हुए हम फिर से टॉप लाइन में चलें और यहाँ पे एक छोटा सा लूप बनाते हुए आ जाएं बेस लाइन में और एक हुक शेप के साथ हम तैयार हो जाएं टी बनाने के लिए। इस तरह से हम टी में थोड़ी थोड़ी स्टाइल और थोड़े थोड़े से स्ट्रोक में डिजाइन बनाते हुए अलग अलग टी बना सकते हैं। जब भी हम टी बनाएं तो हम अलग अलग तरीके से टी को बनाने के बाद हम यहाँ पे जो एक हुक का शेप बनाते हैं वो इसी के अंदर ही बना चाहिए जिस एरिया में हमने टी को बनाया है। इस बात पे हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम टाइटल के लिए लेटर राइटिंग कर रहे हैं और हमारा टी फर्स्ट लेटर है, तब हम इसमें कुछ स्टाइल दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इन्हीं सिंपल टाइप के टी के साथ हमारे पैराग्राफ राइटिंग को करनी चाहिए। और इसी हुक शेप को फिर से ओवरलैप करके हम वापस आ जाते हैं और पेन को रोक देते हैं सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। और इस तरह से ये पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग को लिखने में बहुत इजी पाते हैं और हमारी स्मॉल कर्सिव राइटिंग को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कुछ इस तरह से टी। अगर आप चाहें तो स्टाइल के लिए एक बैलून शेप देते हुए, एक बेल शेप देते हुए हम इस तरह से स्टाइल बना सकते हैं और आसानी से हम टी को अलग शेप देके, डिजाइन शेप देके लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पैराग्राफ राइटिंग में ना हो के अगर टाइटल में हो तो अच्छा बनता है। लेकिन हम पैराग्राफ राइटिंग में टी बनाना चाहें तो इन्हीं शेप के साथ बनाएं कुछ इस तरह से। और इसमें चूँकि हुक शेप को हम ओवरलैप करते हुए वापस आ जाते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार से पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से हम सुंदर तरीके से हम कैपिटल लेटर के टी को लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेटर, वो है एफ का। एफ बहुत ही सरल है। एफ के लिए हम इन्हीं शेप में से एक थोड़ा सा बदलाव करते हैं, वो है कि हम इसमें बीच से कट देंगे। कट देने के लिए हम चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें या फिर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या चढ़ते हुए क्रम में कुछ तिरछी लाइन ऊपर की ओर लिखें, या फिर इसमें कुछ इस टाइप का टेप जैसी शेप देके हम टी में ही एफ को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा टी शेप।
और यहाँ से सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच से हम एक कट मार्क दें कुछ इस तरह से, और बन जाता है हमारा एफ। इसी को हम थोड़ा सा बेल शेप के साथ बना सकते हैं, जैसे हमने टी में, जैसे कि हमने टी में बनाए हैं। और हम इसे चढ़ते हुए क्रम में भी हम या आगे ऊपर हो जाते हुए तरीके से काट सकते हैं। तीसरा है कि हम बिल्कुल टी ही बनाएं, लेकिन यहाँ पे हम एक टेप जैसे शेप के साथ एफ बनाएं। याद रखें, हम इसे सेकेंडरी लाइन के ऊपर से बनानी चाहिए ताकि हमारे नीचे के लेटर्स में ओवरलैप ना करे, टच ना करें। और इस तरह से हम एफ बनाते हैं। चूँकि हम इस हुक शेप के साथ वापस आ जाते हैं और इसी से अन्य लेटर्स को आसानी से जोड़ के एफ के साथ हम अपनी राइटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और बन जाता है बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारा एफ, जो कि बिल्कुल टी शेप का, ये टी शेप ही है, लेकिन बस इसमें बीच में हमें सेकेंडरी लाइन और टॉप लाइन के बीच में कट का लाइन देना पड़ता है, मार्क्स देना पड़ता है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर एच को। एच के लिए हम बिल्कुल वैसे ही जा सकते हैं जैसे कि हमने टी के लिए गया है। बस टी में हम थोड़ी तिरछी आते हैं और पीछे से हटते हैं। हम इसमें सीधी बेस लाइन में आ जाएंगे और यहाँ से एक लूप बनाते हुए चले जाएंगे हम टॉप लाइन में, और इसी लूप को जैसे इसमें बना हुआ है फर्स्ट स्ट्रोक में, उसी टाइप का लूप बनाते हुए फिर से हम इस टॉप से बॉटम आने वाली लाइन का पैरेलल आते हैं और पेन को छोड़ते हैं हम फिर से सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और इस तरह से बन जाता है हमारा एच। एच में चाहें तो बेल शेप के साथ भी आप आसानी से एच बना सकते हैं कुछ इस तरह से। वैसे एच को आमतौर पे इस तरह से बनाया जाता है जो कि उतना सुंदर दिखता नहीं है और इसमें हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए हम इस शेप को कॉपी करें या इस शेप को सीखें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान और हमारे राइटिंग के लिए भी बहुत सुविधाजनक और सुंदर है, इसलिए हम इसको सीखना चाहिए। और एक बार देख लेते हैं, जैसे कि हम क्योंकि इसकी भी एंडिंग हमारा सेकेंड लाइन और बेस लाइन के बीच में है, इसी से हम कंटिन्यू अन्य लेटर्स को आसानी से कर लेते हैं और इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से एच बना सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से। चलिए अब देखते हैं हमारे आज की वीडियो का लास्ट लेटर के को। के भी चूँकि इसी ग्रुप में है इसलिए इनका फर्स्ट स्ट्रोक लगभग ऐसे ही है। हम इसको सिंपल तरीके से टी जैसे आ सकते हैं, और दूसरी बात है हम चाहें तो बैलून शेप के साथ टी जैसे आ सकते हैं। तीसरी बात है कि हम इसे सेकेंडरी लाइन से भी इस तरह से हम के लिए फर्स्ट स्ट्रोक ले सकते हैं। अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हमको के बनाने के लिए एक इस प्रकार का एक दो स्ट्रोक से जुड़ी हुई एक शेप बनाते हैं। हमें इस बात में ध्यान देना चाहिए कि जो ऊपर का जो स्ट्रोक है जो कि टॉप लाइन से सेकेंडरी लाइन की ओर के फर्स्ट स्ट्रोक से जुड़ता है वो हमें छोटी बनानी चाहिए और नीचे की स्ट्रोक को लंबी बनानी चाहिए, लेकिन दोनों का एंडिंग जो जगह है वो पैरेलल होनी चाहिए कुछ इस तरह से। ये वाली स्ट्रोक जो कि के की ओर आ रही है ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हम चाहें यहाँ पे एक ब्रैकेट जैसे शेप के साथ हम के को सुंदर बना सकते हैं। याद रखिए कि हर बार पेन सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में उठी हुई हो ताकि हम इससे जोड़कर नेक्स्ट हमारा जो लेटर है उसे कनेक्ट कर पाएँ। के ई इस तरह से हम ये जो स्ट्रोक है इसे ज़्यादा दूर ना ले जाएं, इससे के का से बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर लिखने में परेशानी होगी। और इस तरह से हम आज के 4 लेटर्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसी के साथ होता है आज के वीडियो के 4 लेटर्स ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि 4 लेटर्स आपको परेशान अब नहीं करेंगे क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और इसके पहले जो मेरी वीडियो बनी हुई है उसे आप बहुत ध्यान से देखें और जितने भी अन्य लेटर्स हैं उसकी प्रैक्टिस घर बैठे कीजिए और घर में ही कर्सिव राइटिंग सीखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो
होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।